रुझान आ गया। इस वक्त की बड़ी खबर, जनसुराज के पक्ष में पहला रुझान। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रशांत किशोर की पार्टी है जनसुराज और जनसुराज के पक्ष में पहला रुझान आया है। पहला रुझान जनसुराज के पक्ष में आया है। ये कौन सी सीट है जहां से ये पहला रुझान आ रहा है? मुझको ऐसा लगता है ये कुम्हरार सीट है, और कुम्हरार सीट मतलब ये सीट जो है वो केसी सिन्हा, जहां से जनसुराज के उम्मीदवार बेहद पढ़े लिखी शख्सियत है, गणितज्ञ हैं, 70 से ज्यादा इन्होंने किताबें लिखी हैं, और ऐसा लगता है कि केसी सिन्हा का भी आप नाम देखेंगे, जनसुराज के उम्मीदवार हैं कुम्हरार सीट से, वही शायद यहां पर अपना खाता खोलते हुए रुझानों में नजर आ रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी की खबर है। और ऊपर टाली बदल रही है, अन्य के खाते में 2 है और एनडीए के खाते में 1 है। महागठबंधन का अभी खाता नहीं खुला है। अब ये अन्य 2 और कौन कौन है? एक तो कुम्हरार वाली सीट है। अच्छा, कुम्हरार वाली सीट को लेकर मैं आपको एक और जानकारी देती हूं। यहां से जो कायस सिटिंग उनके एमएलए थे, बीजेपी ने उनका टिकट काटा। अरुण सिन्हा यहां पर कई बार बीजेपी के लिए जीत रहे थे, इस बार बीजेपी ने उनका टिकट काटकर यहां पर संजय गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो कुल मिलाकर यहां पर जाति वाला समीकरण है जो फिलहाल ऐसा लग रहा है प्ले कर रहा है, क्योंकि कुम्हरार और लीजिए सिन्हा साहब, उनका खाता खुल रहा है। बहुत बधाई, लेकिन एक संस्कृत में कहावत है, प्रथम ग्रासे मक्षिणा पाता। मैं बुरी बात। आकाशवाणी राघोपुर से तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं। ये तो होना ही था। राघोपुर सीट आरजेडी की सीट है, परंपरागत गढ़ है। राघोपुर में 15 में 20 में लगातार तेजस्वी यादव जीते हैं। सीएम उम्मीदवार महागठबंधन के राघोपुर सीट पर तेजस्वी यादव आगे हैं। वैशाली की राघोपुर सीट हो गई, महुआ सीट हो गई, तमाम ऐसी सीटें हैं जो आरजेडी के गढ़ के तौर पर है। 31% तो यादव वोटर यहाँ पर राघोपुर में है, और ऐसे में तेजस्वी का यहाँ पर आगे होना ये कोई बड़ी खबर नहीं होती है। और इस बीच महुआ से तेज प्रताप आ गया। आकाशवाणी महुआ सीट से तेज प्रताप यादव आगे चल रहे हैं। महुआ सीट ऐसी तेज प्रताप यादव आगे, मतलब आरजेडी के मुकेश रोशन पीछे हैं। महुआ में तेज प्रताप यादव के प्रति लोगों में सहानुभूति थी। उन्होंने वहाँ जो मेडिकल कॉलेज खुला गया है उसके लिए भी उनको क्रेडिट मिल रहा है। सर नंबर देखिए, बहुत दिलचस्प है। एनडीए और महागठबंधन 2 पर है और अन्य जो है वो 4 पर है। अन्य में मतलब जनसुराज, प्रशांत किशोर का कमाल है क्या? मैं लगातार ये सवाल पूछ रही थी। प्रशांत किशोर चमकेंगे या फीके पड़ेंगे? मोकामा से अनंत सिंह आगे हैं। इस वक्त एक और बड़ी जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। मोकामा की सीट पर अनंत सिंह 2005 से लगातार जीत रहे हैं, और एक बार फिर अनंत सिंह ने बढ़त बना ली है मोकामा की सीट पर। मोकामा से बाहुबली अनंत सिंह आगे हैं, फिलहाल सराखों के पीछे हैं। आकाशवाणी तारापुर से सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं। तारापुर की सीट मुंगेर में आती है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी तारापुर सीट पर आगे चल रहे हैं। तारापुर सीट पर अगर सम्राट चौधरी जीतेंगे तो पहली बार कमल तारापुर सीट पर खिलेगा। हालांकि तारापुर सीट पारंपरिक सीट रही है। दानापुर से आरजेडी उम्मीदवार रीतलाल यादव आगे चल रहे हैं। दानापुर रीतलाल यादव आगे हो गए, मतलब रामकृपाल यादव पिछड़ रहे हैं। और रीतलाल यादव जो है वो 2020 में भी सीट पर जीते थे। रीतलाल यादव के लिए प्रचार करने के लिए खुद जो लालू प्रसाद यादव है वो पहुंचे थे। मीसा भारती ने इनके लिए कमान संभाली हुई थी, और ऐसा लग रहा है जैसे रीतलाल यादव के जरिए जो लालू परिवार है वो रामकृपाल यादव के साथ जो अपनी अदावत है, अपनी दुश्मनी है, उसको अंजाम तक पहुंचाने वाला है। और इस बीच ऊपर जरा नंबर पर नजर रखिए आप। यहां पर एनडीए गठबंधन 2 पर है, तेजस्वी प्लस मतलब महागठबंधन 3 पर है। अभी सबसे ज्यादा नंबर अगर किसी के खाते में जुड़ रहा है तो वो अन्य है। अन्य में अब ये कौन है? कि जनसुराज ही है यहाँ पर जो कमाल कर रहा है। शुरुआती रुझान है बिल्कुल, अभी तो पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही होगी, लेकिन गठबंधनों के मुकाबले अन्य आगे। मुझे लगता है जनस्वराज ही होगी। जो अन्य के आंकड़े आ रहे हैं, बड़े आंकड़े आ रहे हैं इस वक्त, लेकिन पोस्टल बैलेट है बहुत। तस्वीर बदली, नंबर बदला। 3-3 पर दोनों गठबंधन पहुंच गए हैं, और वहीं अन्य की अगर बात की जाए तो वो 6 पर पहुंच गया है। बिहार में वोटों की गिनती शुरू, और ये देखिए आप किस तरीके से नंबर लगातार बदल रहा है। अन्य माफ कीजिएगा 5 पर हैं, लेकिन वहीं दोनों गठबंधन बराबरी पर, 3-3 पर टाई। और क्या ये अन्य ही इस बार बिहार की राजनीति में गठबंधनों में टाई ब्रेकर साबित होने वाले हैं क्या? देखिए, अभी ये शुरुआत के रुझान है और अभी पोस्टल बैलेट है, ये कहना सही नहीं होगा कि, लेकिन पोस्टल बैलेट में अन्य का आगे होना, उसमें जनसुराज का जो लेकर था, बाहर के लोग थे या जो उनके थे, उसके कारण वो बैलेट पेपर में आ सकते हैं। और ये आगे जाकर जब बैलेट पेपर में जनसुराज आ जाएगा। देखिए रोमाना, अगर अन्य की बात करें और लग ऐसे ही रहा है कि ये जनसुराज। आकाशवाणी रघुनाथपुर से ओसामा शहाब आगे चल रहे हैं। रघुनाथपुर ओसामा शहाब आरजेडी के उम्मीदवार मोहम्मद शाहबुद्दीन के बेटे, रघुनाथपुर सीवान से आगे। वो तो गढ़ आरजेडी का रहा है। तो नंबर बदला। एनडीए 6 पर पहुंच गई है, महागठबंधन 4 पर है, अन्य वहीं 5 पर रुका हुआ है। और
लीजिए एनडीए की लीड अभी यहाँ पर बिल्कुल शुरुआती रुझान आ रहे हैं, लेकिन मजा आ रहा है क्योंकि नंबर लगातार बदल रहा है और फिलहाल एनडीए ने बढ़त बनाई है। पहली बार एनडीए ने बढ़त बनाई है। आकाशवाणी मोकामा से अनंत सिंह आगे चल रहे हैं। मोकामा आनंद सिंह लगातार बने हुए हैं, मतलब ये भी जेडीयू के उम्मीदवार, और ऐसे में नंबर बदल रहा है तेजी से। और इस बार महागठबंधन और एनडीए दोनों अब बराबरी पर आ गए, 6-6 पर आ गए हैं और अन्य 5 पर ही रुका हुआ है रथ। अन्य में प्रशांत किशोर जनसुराज को ही माना जा रहा है कि उसी का ये खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है और नंबर तेजी से बदला है। अब की बार तो एनडीए 12 पर पहुंच गया है। पोस्टल बैलेट के ये रुझान है, शुरुआती रुझान है पोस्टल बैलेट के रुझान है और देखिए कैसे तेजी से नंबर बदल रहा है। एनडीए गठबंधन 12 पर पहुंच गया है शुरुआती रुझानों में, वहीं तेजस्वी 6 पर है, मतलब महागठबंधन 6 पर है, अन्य 5 पर है और ऐसे में मोकामा आनंद सिंह आगे चल रहे हैं। एनडीए को लेकर जो जानकारी मिल रही है, तेजस्वी के खाते में, जो महागठबंधन के खाते में सीटें जा रही हैं, उसमें राघोपुर की सीट, महुआ की सीट और नंबर फिर से बदला है। एनडीए 13 पर पहुंच गया है और वहीं महागठबंधन जो है अब वो 8 पर पहुंच गया है। नीतीश के गठबंधन में सम्राट चौधरी जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं। नंबर लगातार बदल रहा है और इस बीच दरभंगा, अलीनगर, मैथिली ठाकुर फोक सिंगर को बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा था। मैथिली ठाकुर आगे, इस वक्त की बड़ी खबर, अलीनगर से मैथिली ठाकुर आगे, सम्राट चौधरी तारापुर से आगे। लगातार ये वो कैंडिडेट्स हैं जो एनडीए का नंबर बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। खेसारी लाल यादव पीछे चल रहे हैं। छपरा से ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, मतलब छोटी कुमारी, बीजेपी ने छपरा से उम्मीदवार बदला था। सीएन गुप्ता की जगह इस बार बीजेपी ने छोटी कुमारी, जिला परिषद की पूर्व अध्यक्ष, स्थानीय कार्यकर्ता, उनको मौका दिया था और वो खेसारी लाल यादव को पिछाड़ते हुए नजर आ रही हैं। नंबर बदला है फिर से, एनडीए 15 पर पहुंच गया है और साथ ही महागठबंधन 10 पर है, ज्यादा फासला नहीं है। अन्य 5 पर फिलहाल रुक गया है और ये नंबर फिर तेजी से बदल रहा है। अब एनडीए जो है वो 15 पर है और महागठबंधन 12 पर बताया जा रहा है पहुंच गया है। नंबर बदलिए ऊपर जल्दी से, एनडीए 15 पर है और ये लीजिए नंबर बदल गया है, महागठबंधन 12 पर पहुंच गया है, फासला और कम होते हुए। और आप लगातार कह रहे थे कि मामला नजदीकी होगा, शुरुआती रुझान में वो दिख रहा है। होना चाहिए, बट अभी पोस्टल बैलेट्स ही है, हम लोग को वेट करना चाहिए। ईवीएम आएगी उसके बाद देखते हैं क्या होगा। तो पोस्टल बैलेट में तो अभी तक देखिए जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं वो सब सेट पैटर्न पर रुझान आ रहे हैं और इस बीच नंबर लगातार बदल रहा है और अभी एनडीए जो है वो 16 पर पहुंच गया है और महागठबंधन जो है वो 14 पर पहुंच गया है। ये देख लीजिए आप, अपडेटेड नंबर है ये, एनडीए 16, महागठबंधन 14, अन्य 5 पर अभी रथ रुका। लेकिन शुरुआत में एकदम से सनसनी फैला दी थी अन्य ने, क्योंकि खाता सबसे पहले अन्य का खुला था। वो कुमराहर सीट के बारे में कहा जा रहा था कि वहां से जो केसी सिन्हा है उन्होंने बढ़त बना ली है। लेकिन बेहद दिलचस्पी इस वक्त बिहार चुनाव के नतीजों को लेकर शुरुआती रुझान आना शुरू हो गए हैं। शुरुआती रुझान में महागठबंधन और एनडीए के बीच मामला कांटे की टक्कर का फिलहाल नजर आ रहा है। नीतीश 16, तेजस्वी गठबंधन 14, मतलब एनडीए 17 पर पहुंच गया है, एनडीए 17 पर पहुंच गया है और महागठबंधन 14 पर है फिलहाल, अन्य 5 पर इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर तस्वीर लगातार बदल रही है और छपरा से बड़ा अपडेट ये मिल रहा है कि छपरा से खेसारी लाल यादव आगे निकल गए हैं। खेसारी लाल यादव भोजपुरी स्टार हैं। खेसारी लाल यादव अगर इस बार जीतेंगे ना तो देखिए अभी तक जितने भोजपुरी स्टार चुनाव मैदान में उतरे हैं ना, कभी भी कोई अपना पहला चुनाव नहीं जीता है। लेकिन अगर खेसारी लाल यादव जीत जाते हैं तो ये रिकॉर्ड बनाएंगे वो कि पहली बार कोई भोजपुरी स्टार मैदान में उतरा और पहले ही चुनाव में वो जीत गया। चाहे मनोज तिवारी हो, रवि किशन हो, कोई नहीं जीता अपना पहला चुनाव। अगर आज जीतते हैं खेसारी लाल यादव तो ये रिकॉर्ड जो है खेसारी लाल यादव के नाम होगा। इस बीच नंबर पर नजर रखिए आप, तेजी से नंबर बदल रहा है और जो एनडीए गठबंधन है वो पहुंच गया है अब 20 पर। एनडीए गठबंधन 20 पर पहुंच गया है और साथ ही महागठबंधन 15 पर अभी टिका हुआ है। एनडीए गठबंधन क्या यहां से तेजी से आगे बढ़ेगा? शुरुआती रुझान है लेकिन अब रुझानों ने कुछ रफ्तार पकड़ ली है। अभी तो पोस्टल बैलेट ही है जो खुल रहे होंगे। एक क्विक रिएक्शन सर। नहीं देखिए, अभी हम 1.5 लाख वोट के अंक ही देख रहे हैं, अभी 6 करोड़ वोट का अंक आना बाकी है। तो 1.5 करोड़ जो 1.5 लाख वोट नंबर बदला सर, 1,63,000 पोस्टल बैलेट है जो अभी गिना जा रहा है। शुरुआती रुझान उसी के सामने आ रहे हैं और नंबर तेजी से बदल रहा है। अब तो एनडीए 26 पर पहुंच गया है और महागठबंधन 15 पर रुक गया है। फासला बढ़ाता हुआ एनडीए गठबंधन नजर आ रहा है। पोस्टल बैलेट है और मैं और अनंत सर पहले ही बात कर रहे थे कि देखिए जब पोस्टल बैलेट आता है तो शुरुआत में जो सत्ताधारी पक्ष है उसी के फेवर में जाता है। हालांकि अनंत सर ने जोड़ दिया था कि साहब ईवीएम जब खुलेगा तब भी ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन वो तस्वीर क्या होगी इसका इंतजार है। नंबर लगातार बदल रहा है, आप देख लीजिए एनडीए जो है 29, एनडीए 29 पर और महागठबंधन 15 पर। यहां पर तो अब दुगने के फासले पर एनडीए महागठबंधन के मुकाबले नजर आ रहा है। तेजी से नंबर बदल रहा है मेगा। नहीं, मैं रोमाना अपने एक्सपीरियंस से जाऊंगी और मुझे नहीं लगता है कि तब तक 11:30 12 बजेंगे तब तक मैं
समझना चाहूंगी कि वहाँ क्या हो। लखीसराय से विजय सिन्हा फिलहाल आगे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, मतलब दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जो हैं वो तारापुर से आगे चल रहे हैं। लखीसराय से विजय सिन्हा, उन्होंने बढ़त बना रखी है, वो अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं। अगर लखीसराय से विजय सिन्हा जीतेंगे तो ये जीत का उनका चौका होगा जो लगातार वो लगाएंगे। और सम्राट चौधरी की अगर बात की जाए तो परबत्ता से 2010 लालटेन जलाई थी सम्राट चौधरी ने। तारापुर से आज जीतेंगे तो पहली बार कमल खिलाएंगे, पहली बार कमल खिलाएंगे विधानसभा चुनाव में। आज सम्राट चौधरी तारापुर से अगर जीतेंगे तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एनडीए 29 पर है और महागठबंधन 15 पर है, लगभग दुगने का फासला। और नंबर और तेजी से बदला है। एनडीए आप देखिए 33 पर पहुंच गया है और वहीं महागठबंधन 19 पर इस वक्त है। तेजी से यह आंकड़ा बदल रहा है। उधर एनडीए के खाते में कहां से सीटें आ रही हैं, दोनों डिप्टी सीएम के बारे में आप जान रहे हैं कि वो जीत रहे हैं अपनी सीट। अलीनगर से मैथिली ठाकुर अपनी सीट जीत रही हैं, वहीं मोकामा से आनंद सिंह अपनी सीट जीत रहे हैं। ये वो नाम है जो सामने आ रहे हैं। इधर तेजस्वी यादव राघोपुर से आगे चल रहे हैं और जानकारी ये मिल रही है कि रघुनाथपुर से जो ओसामा शहाब हैं वो आगे चल रहे हैं। इस बीच अन्य का नंबर भी देखिए 6 पर पहुंच गया है। जनसुराज के 2 आगे चल रहे हैं। ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है। तो मामला अब कमोबेश रफ्तार पकड़ता हुआ। देखिए, वेल बिगन इज हाफ वर्क डन। ये तो ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर लोगों ने, जनता ने भरोसा दिखाया है। ठीक है, बैलेट का है लेकिन इंडिकेट तो कर देता है ट्रेंड। हो सकता है कि ईवीएम से भी आपको इसी तरह के नतीजे देखने को मिले। ये तो मैटराइज वाला सर्वे उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। पोस्टल बैलेट जैसे जैसे खुल रहा है। मनोज जी मुबारक हो। नहीं, मुबारक कभी नहीं, 12 बजे के बाद कल ले हम तो ज्यादा बेहतर है। ऐसी भी क्या बात है सर, नंबर बदल रहा है। जरा नंबर देखिए आप, तेजी से आगे बढ़ रहा है। एनडीए का रथ इस वक्त 36 पर पहुंच गया है। एनडीए तेजस्वी महागठबंधन 20 पर है। अन्य के खाते में 6 सीटें जाते हुए गौर करने वाली बात है। मैट्राइज के मनोज जी मुबारकबाद लेने को तैयार नहीं है, जबकि एनडीए तो इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है और वही नंबर सामने निकल कर आ रहे हैं जो इन्होंने अपने एग्जिट पोल के आंकड़े में दिखाए थे। एग्जिट पोल का आंकड़ा तो आपने देखा, आज एग्जैक्ट नंबर का दिन है। और इस बीच कांग्रेस का खाता खुला है। किशनगंज की सीट से कांग्रेस आगे बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस ने की सीट 2015 में भी जीती थी, लेकिन किशनगंज की सीट 2020 में एआईएमआईएम ने कांग्रेस से छीन ली थी और इस बार कांग्रेस का खाता किशनगंज में खुल रहा है। किशनगंज पूरे जिले की अगर बात की जाए तो 4 सीटें और 2020 के अंदर 2 महागठबंधन ने जीती थी, 2 एआईएमआईएम ने जीती थी। नंबर लगातार बदल रहा है। एनडीए देखिए आप 36 पर पहुंच गया है और महागठबंधन 23 पर पहुंच गया है। लगातार नंबर बदलता हुआ आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। यह मामला तेजी से आगे बढ़ रहा है और क्या इसी दिशा में यह मामला सेटल होगा, इसी को लेकर अभी इंतजार करना होगा। नंबर फिर से बदल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये लीजिए, यहां से बीजेपी आगे है। ओसामा शहाब रघुनाथपुर से आगे चल रहे हैं। ये अलग अलग सीटों के नंबर भी हम आपको बता रहे हैं और नंबर देखिए आप कैसे फिर से बदला है। एनडीए जो है वो 40 पर पहुंच गया है और वहीं महागठबंधन इस वक्त 23 पर है। तो करीब करीब वो दुगने का फासला लगातार बना हुआ है। हालांकि शुरुआती रुझान है संजय जी। बिल्कुल रुमाना, शुरुआती रुझान है, लेकिन जो गैप है आप देख रहे हैं कि दुगने का गैप है। और जिस तरह से एग्जिट पोल के अनुमान थे, मुझे लग रहा है कि कम से कम शुरुआती रुझान में तो इशारे उसी ओर हो रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त मैं बता दूं, करघर सीट रोहतास में आती है और यहां से जनसुराज के रितेश पांडे, भोजपुरी गायक हैं, पहली बार चुनाव मैदान में हैं, वो बढ़त बनाए हुए हैं। याद है आपको 2024 में हम मोदी संग रहबे, ये गाना भोजपुरी में बड़ा हिट हुआ था। रितेश पांडे ने ये गाना गाया था, लेकिन 2025 आते आते रितेश पांडे जनसुराज के उम्मीदवार के तौर पर करघर से चुनाव मैदान में है। पिछली बार यहां से संतोष मिश्रा कांग्रेस के जीते थे और इस बार करघर में फ्रेंडली फाइट भी हो रही है। तो फ्रेंडली फाइट का फायदा क्या जनसुराज को मिल रहा है? इस बीच नंबर बदल रहा है। ऊपर आप देखिए, नीतीश मतलब एनडीए 40 पर पहुंच गया है, तेजस्वी मतलब महागठबंधन 23 पर है, अन्य के खाते में 7 सीटें जाती हुई। तस्वीर लगातार बदल रही है, लेकिन एक बात लगातार आप देख रहे हैं कि जो एनडीए गठबंधन है वो महागठबंधन के मुकाबले करीब करीब दुगने का फासला अभी भी बनाए हुए है। अलीनगर से दरभंगा मैथिली ठाकुर आगे चल रही हैं, छपरा से खेसारी लाल यादव आगे चल रहे हैं, बीजेपी पीछे चल रही है। और इस बीच लगातार एक के बाद एक जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें मंगल पांडे सिवान से आगे चल रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री बिहार के, पहला चुनाव विधानसभा का लड़ना है। मंगल पांडे एमएलसी हैं, मंत्री नीतीश सरकार में, मतलब अवध बिहारी चौधरी जो आरजेडी के बड़े कद्दावर नेता हैं, 2020 में भी जीते थे और उससे पहले भी 1985 से लेकर 2005 तक उन्हीं की वो सीट रही है, वो पिछड़ रहे हैं। नंबर बदल रहा है। एनडीए गठबंधन 44 पर है, महागठबंधन 25 पर है, अन्य के खाते में 7 सीटें जाती हुई आप देख रहे हैं। लगातार ये तस्वीर बदल रही है। एनडीए ने लगातार बढ़त बना रखी है, ये बड़ी बात है। एनडीए ने बढ़त बना रखी है, मतलब अभी तक ये नंबर बता रहा है कि नीतीश नाम केवलम, नीतीश पर भरोसा है, नीतीश पर भरोसा है, मोदी पर भी भरोसा है। और ये बैलेट का ये पोस्टल बैलेट है, लेकिन लगता है कि यही जाएगा। यही पोस्टल बैलेट है और यही ट्रेंड रहने वाला है।
डेफिनेटली पोस्टल बैलेट के अंदर तो एनडीए रहेगी आगे, क्योंकि इन लोगों को पुराना टाइम याद है जंगल राज का। बड़ी खबर आ रही है, महुआ से तेज प्रताप यादव पीछे हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर, महुआ से तेज प्रताप यादव पीछे हो गए। मुझे तो तेजस्वी यादव याद आ रहे हैं, मुकेश रोशन के प्रचार में गए थे और कह रहे थे कि साहब पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता, माई बाप सब पार्टी। तेज प्रताप यादव पीछे हो चुके हैं। वही जो मैं आपको बता रही थी, आकाशवाणी आपने सुना, महुआ से तेज प्रताप यादव पीछे हो गए हैं। और नंबर देखिए आप, एनडीए 47 पर है, तेजस्वी मतलब महागठबंधन 25 पर है। वो दुगने के फासले के साथ एनडीए लगातार बढ़त बनाए हुए है, एनडीए का रथ तेजी से आगे बढ़ते हुए, और वहीं महागठबंधन पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। शुरुआती रुझान पोस्टल बैलेट के रुझान, लेकिन क्या यही ट्रेंड सेट होने वाले? मुश्किल है ये कहना रुमाना अभी। और जैसे आप महुआ से बता रहे हैं तेज प्रताप यादव, मुझे नहीं लगता है कि तेज प्रताप यादव वहाँ पिछड़ने की सिचुएशन में है। तेज प्रताप यादव का काफ़ी वहाँ पर दबदबा था, और जितना मैं घूमी उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, तेज प्रताप यादव शायद वहाँ से जीतेंगे। 2015 चुनावी राजनीति में एंट्री इसी महुआ सीट से तेज प्रताप यादव ने की थी। हालांकि इसके बाद हसनपुर से वो जीते थे, और अब अपना दल बनाकर जनशक्ति जनता दल तेज प्रताप यादव पार्टी के खिलाफ एक तरीके से, हालांकि निष्कासित उनको कर दिया गया, लेकिन बगावत करते हुए चुनाव मैदान में आरजेडी के कैंडिडेट जो सिटिंग एमएलए वहां के मुकेश रोशन, उनके सामने तेज प्रताप यादव पिछड़े। देखिए, हैं तो लालू यादव के बेटे, मल्टी कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट लड़ रहे थे। राघोपुर के से ज़्यादा दूर नहीं है ये सीट। ऐसे में देखिए, उनको जो भी, भले उन्होंने दूसरी पार्टी बना ली हो, लेकिन अगर वो ट्रेंड ऐसा है जो नीतीश के चेहरे पर भरोसा दिखा रहा है, तो वो इस बात का ध्यान रखेगा कि ये भी उसी लालू के बेटे हैं। बिल्कुल, कौन कौन आगे कौन पीछे, वो देखिए लगातार, जरा नाम देख लीजिए आप। यहाँ पर अगया हो गया, वारसलीगंज हो गया, बेनीपट्टी हो गया, यहाँ इन सभी सीटों पर फिलहाल एनडीए आगे। उस्सामा रघुनाथपुर से आगे चल रहे हैं, सिवान की सीट है रघुनाथपुर, पिछली बार भी ये सीट आरजेडी नहीं जीती थी, तो मतलब नंबर 2020 वाला ही यहाँ पर आप कह सकते हैं। और इस बीच एनडीए 50 पर अर्धशतक शुरुआती रुझान में एनडीए ने लगाया। इस वक्त की बड़ी खबर, एनडीए ने शुरुआती रुझान में लगा दिया है अर्धशतक। एनडीए 50, 8:23 का वक्त हो रहा है, और अब दुगने के फासले के साथ महागठबंधन पिछड़ता हुआ 27 पर है। वहीं अन्य के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन कमोबेश अब इतनी तस्वीर साफ हो रही है कि ये मुकाबला जो है वो गठबंधनों के बीच वाला ही रहता हुआ नजर आ रहा है। प्रशांत किशोर, एकदम से सनसनी सी मच गई थी ना वो पहला रुझान जब उनकी पार्टी के पक्ष में आया। आपने खुद ही कहा सनसनी सी मच गई थी। सनसनी तो पिछले 1-2 साल से मची हुई थी, क्योंकि जब प्रशांत किशोर कैंपेन कर रहे थे तो बड़ी संख्या में लोग उनके पीछे चल रहे थे और बड़ा एक अट्रैक्शन मिल रहा था। लेकिन मुझे लगता है जैसे जैसे कैंपेन आगे बढ़ता गया और दोनों गठबंधन मैदान में उतरे, चुनावी गर्मा गर्मी जब हुई, तब धीरे धीरे उनका समर्थन कम होता गया, और बड़ी संख्या में मुझे लगता है वोटरों ने आखिरी समय मन बनाया। सर, नंबर बदल गया है, नंबर बदला है। एक सीट पर एआईएमआईएम भी आगे हो गई है, और वहीं एनडीए गठबंधन जो है वो 53 पर पहुंच गया है, और महागठबंधन जो है वो 30 पर है। 53-30 वाला ये नंबर है। आप देख रहे हैं ऊपर की पट्टी में किशनगंज से कांग्रेस आगे है, मोकामा से जेडीयू आनंद सिंह आगे चल रहे हैं। इस बीच अलीनगर से बीजेपी मैथिली ठाकुर आगे चल रही हैं। आकाशवाणी जमुई से बीजेपी की श्रेयसी सिंह आगे चल रही हैं। जमुई से श्रेयसी सिंह आगे चल रही हैं, मतलब मोहम्मद शमशाद आलम, आरजेडी ने जो उम्मीदवार दिया था जमुई में, वो पीछे चल रहे हैं। 2018 में स्वर्ण पदक कॉमनवेल्थ खेलों में जीता था श्रेयसी सिंह ने, 2020 में पहली बार जीत पर निशाना लगाया था, और इस बार भी वही अपनी जीत रिपीट करते हुए वो नजर आ रही है। चनपटिया की मुझे जानकारी मिल रही है, पश्चिमी चंपारण में आता है। कौन आगे कौन पीछे? मनीष कश्यप आगे बताए जा रहे हैं। चनपटिया सीट जनसुराज के मनीष कश्यप आगे, और नंबर बदल गया है, 57 पर एनडीए पहुंच गया है, और महागठबंधन 30 पर है। अन्य के खाते में 6 सीटें जाती हुई फिलहाल आप देख रहे हैं, और इनमें अन्य में जो 6 सीटें जा रही है, कुमराहर जनसुराज आगे है, इसके अलावा करघर से जनसुराज आगे है, इसके अलावा चनपटिया से जनसुराज आगे है। मनीष कश्यप एक तरीके से सहरसा से बीजेपी आगे है। आलोक रंजन झा बीजेपी के सहरसा से जीते हैं, उन्हीं की सीट है, उन्हीं को दोबारा बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा है। सहरसा से बीजेपी आगे, मतलब सहरसा से आईआईपी के इंद्रजीत गुप्ता, महागठबंधन में जो साथी हैं वो पिछड़ रहे हैं, तो सहरसा से बीजेपी आगे है। बड़ा दिलचस्प ये नंबर है, और देखिए कितनी खूबसूरती से नंबर जो है वो आगे बढ़ रहा है। और फिलहाल जैसे जैसे नंबर आगे बढ़ रहा है, एनडीए के लिए खुशखबरी लेकर आ रहा है, क्योंकि फिलहाल एनडीए 57 पर पहुंच चुका है, और महागठबंधन अभी आप देख रहे हैं 30 पर है। अन्य के खाते में 6 सीटें जाती हुई, और बाकायदा वो सीट्स कौन कौन सी हैं ये भी हम आपको बता रहे हैं। हालांकि अभी पोस्टल बैलेट है, अभी बहुत इंतजार करने की जरूरत है, लेकिन कमोबेश एक ट्रेंड समझ में आ रहा है। नहीं, ये अभी ट्रेंड भी मैं नहीं कहूँगा, मैं थोड़ा सा सुरक्षित अपने को रखते हुए आगे बढ़ूंगा कि बाद में आप जब 10 के आंकड़े बढ़ेंगे। लेकिन ये आंकड़े बता रहे हैं कि जो हम लोगों ने एग्जिट पोल में दिया था, लेकिन ये बैलेट पेपर का रुझान है, इस पे नंबर बदल गया। एनडीए 59 पर पहुंच गया है, और महागठबंधन
महागठबंधन 32 पर पहुंच गया है। और बड़ी बात ये कि चकई से आरजेडी आगे बताई जा रही है, मतलब चकई से सावित्री देवी आगे हो गई हैं और चकई से जो सुमित सिंह है पिछली बार निर्दलीय जीते थे, वो इस बार जेडीयू के उम्मीदवार के तौर पर पिछड़ रहे हैं। दानापुर से बड़ी खबर आ रही है, रामकृपाल यादव आगे हो गए हैं और रीतलाल यादव जो हैं वो पिछड़ रहे हैं। और इसी के साथ साथ नंबर ऊपर की पट्टी पर नजर बनाकर रखिए, ऊपर की पट्टी में नंबर बदल रहा है। एनडीए 61 पर पहुंचा हुआ है, महागठबंधन 32 पर है। और देखिए जरा किस तरीके से उत्तर बिहार सारण की तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक सीट नीतीश गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रहे हैं। ये ब्रेकअप भी आप देख रहे हैं स्क्रीन के दोनों तरफ, जिलेवार आपके सामने हम दिखा रहे हैं। तेजस्वी यादव लगातार अपनी बढ़त राघोपुर सीट से बनाए हुए हैं, सम्राट चौधरी लगातार अपनी बढ़त तारापुर सीट से बनाए हुए हैं, विजय सिन्हा लगातार अपनी बढ़त लखीसराय सीट से बनाए हुए हैं, अलीनगर से लगातार मैथिली ठाकुर आगे चल रही हैं, रघुनाथपुर चकाई मतलब ओसामा साहब और साथ ही साथ सावित्री देवी दोनों आरजेडी के लिए ये सीटें जीतते हुए नजर आ रहे हैं। नंबर बदल गया है, एनडीए 64 पर पहुंच गया है, महागठबंधन 32 पर है। नंबर लगातार बदल रहा है लेकिन फासला बरकरार है और यही दिखा रहा है कि ट्रेंड शायद ये रहने वाला। आशीष देखिए, मैं तो पहले ही बोला कि मुझे अब लगता है कि इसी तरह का नतीजा आएगा आगे चलकर। अभी आप चनपटिया की जो बात कर रही थी ना, मजेदार बात बता रहा हूँ, वहाँ प्रियंका गांधी गई थी प्रचार करने के लिए, मनीष कश्यप को आप बता रही हैं वहाँ आगे चल रहे हैं। नंबर बदल रहा है, एनडीए 64 पर है, महागठबंधन 32 पर है। और इस बीच देखिए जिस तरीके से ये नंबर सामने निकल कर आ रहा है, बक्सर से ये बताया जा रहा है कि बक्सर से बीजेपी आगे चल रही है। बक्सर पिछली बार कांग्रेस ने जीती थी और बक्सर से इस बार बीजेपी ने आनंद मिश्रा जो पूर्व आईपीएस अफसर रहे हैं उनको चुनाव मैदान में उतारा है। यही आनंद मिश्रा 24 में लोकसभा चुनाव लड़े थे निर्दलीय और हार गए थे। देखिए एनडीए 64 पर है, महागठबंधन 32 पर है, अन्य के खाते में फिलहाल 6 सीटें जाती हुई। सहरसा, जमुई, दानापुर, औरंगाबाद से बीजेपी आगे, बथनाहा, जाले, बेगूसराय, सीवान से बीजेपी आगे, गया, बिस्फी, मोहिउद्दीन नगर, बक्सर से बीजेपी आगे। नंबर लगातार बदल रहा है, लखीसराय से बीजेपी के विजय सिन्हा लगातार आगे चल रहे हैं। एनडीए गठबंधन 64 पर है, महागठबंधन 35 पर है, अन्य के खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल बीजेपी मजबूती से अपनी पकड़ बनाती हुई नजर आ रही है, एनडीए अपनी पकड़ बनाता हुआ नजर आ रहा है। और एक बात पर आप गौर कीजिए, अभी तक जिस तरीके की सीटें सामने निकल कर आ रही हैं ज्यादातर इसमें बीजेपी के चेहरे हैं। और स्ट्राइक रेट को लेकर जो बात हो रही थी, अभी तक शुरुआती रुझान एनडीए में बीजेपी के चेहरे, उन्हीं के नाम हम दिखा रहे हैं। निश्चित रूप से शुरुआती रुझान में तो ये दिख रहा है बीजेपी जेडीयू से अच्छा प्रदर्शन कर रही है और मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर ये ट्रेंड आखिरी तक कंटिन्यू रहा, क्योंकि मुझे लगता है बीजेपी, जैसे अगर आपने 2020 के चुनाव को याद करें, बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, कमोबेश ट्रेंड उसी तरह का रहने वाला है। और इस बीच लालगंज सीट से मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला बढ़त बनाए हुए हैं, वो आगे हैं। ये सीट हालांकि पिछली बार बीजेपी के संजय सिंह ने जीती थी, लेकिन संजय सिंह से क्या शिवानी शुक्ला ये सीट जीतने में कामयाब होंगी, सीट छीनने में कामयाब होंगी? पहली बार चुनाव मैदान में है, मुन्ना शुक्ला जेल में है और ऐसे में माता पिता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए वैशाली की लालगंज सीट से शिवानी शुक्ला आरजेडी के टिकट पर चुनाव मैदान में। इस बीच नीतीश प्लस मतलब एनडीए 70 पर पहुंच गया है और महागठबंधन 35 पर है। ठीक आधे पर रुका हुआ है फिलहाल महागठबंधन एनडीए के मुकाबले, ठीक दुगनी बढ़त इस वक्त एनडीए ने बनाई हुई है महागठबंधन के मुकाबले। मतलब आर पार की लड़ाई बिहार में एक बार फिर गठबंधनों के बीच ही बनती हुई नजर आई और इन गठबंधनों की लड़ाई के बीच बाजी मारता हुआ फिलहाल एनडीए नजर आ रहा है। एनडीए की एक तरफा जीत, अभी तक तो नंबर यही बता रहा है, लेकिन मैं फिर बता दूं आपको, ये पोस्टल बैलेट है, अभी 8 बजे गिनती शुरू हुई है और पोस्टल बैलेट महज 1,63,000 है। नंबर देखिए आप, ऊपर बदल गया नंबर, एनडीए 75 पर है, महागठबंधन 38 पर पहुंच गया है, अन्य के खाते में अभी भी वही 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। सबसे तेज नतीजे #बिहार रिजल्ट्स ऑन एबीपी सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है। बीजेपी के मंगल पांडे पीछे चल रहे हैं। सिवान से मंगल पांडे पिछड़ गए, मतलब अवध बिहारी चौधरी अपनी सीट बचाने में कामयाब हो रहे हैं क्या? मंगल पांडे के लिए वैसे भी कहा जा रहा था मुश्किल है भाई, पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, कभी उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने कहा ना कि ये अभी बैलेट पेपर का रुझान है। देखिए, जब जनता का, वहाँ का स्थानीय जनता का जब रुझान आएगा तो आंकड़ों में बहुत सारे परिवर्तन आएंगे। जिस तरीके से अभी आप तनाव देख रही हैं कि आरजेडी की तरफ से, कभी बीजेपी की तरफ से होगा, तो रुझानों में काफ़ी परिवर्तन आएगा। थोड़ा हमें इंतजार 9 बजे का करना चाहिए। बिल्कुल। और इस बीच कुछ और नाम आपको बता देते हैं। देखिए, तारापुर, बगा, अग्याव, वारिसलीगंज मतलब अरुणा देवी वाली सीट, वहां से बीजेपी आगे चल रही है। और जो अलग अलग नाम सामने आ रहे हैं, लेफ्ट जो है वो बकरी से आगे चल रही है। फिलहाल खाता लेफ्ट का भी खुलता हुआ नजर आ रहा है। महागठबंधन लेकिन अभी 38 पर है और वहीं एनडीए जो है वो करीब करीब दुगनी बढ़त के साथ 75 पर पहुंचा हुआ है। सुपौल से जेडीयू आगे, सुपौल जेडीयू की सीट रही है। विजेंद्र प्रसाद यादव जो है ऊर्जा मंत्री हैं बिहार के, उन्हीं की सीट है। 1990 से वो सीट जीत रहे हैं। सोचिए आप जरा, लगातार
सुपौल विजेंद्र प्रसाद यादव 1990 से जीत रहे हैं, 90 और 95 समता पार्टी से जीते थे और उसके बाद लगातार जेडीयू के टिकट पर ये सीट जीत रहे हैं। मिन्नतुल्ला रहमानी को कांग्रेस ने उतारा था, पिछली बार भी मिन्नतुल्ला रहमानी हारे थे विजेंद्र प्रसाद यादव से 28,000 वोट से, बावजूद इसके कांग्रेस ने उसी मिन्नतुल्ला रहमानी को रिपीट किया। खैर, आप ये देखिए तारापुर बगा बतहा बीजेपी आगे, आप देखिए बांकीपुर नितिन नवीन आगे, ये बड़ी खबर, बांकीपुर से नितिन नवीन आगे। और मैं आपको बता दूं, बांकीपुर सीट जब से बनी है तब से नितिन नवीन ही इस सीट पर जीत रहे हैं। दरअसल 2008 डिलिमिटेशन के बाद ये सीट बनी और उसके बाद 10, 15, 20 नितिन नवीन इस सीट पर जीते। आरजेडी ने इस बार रेखा कुमारी को उतारा था, लेकिन कोई कमाल वो नहीं कर पा रही हैं। सुपौल से जेडीयू आगे है, नितिन नवीन अपनी सीट जीत रहे हैं। ऊपर नंबर देखिए आप, नंबर बदल गया। एनडीए 76 पर है, महागठबंधन 45 पर है, अन्य के खाते में 5 सीटें जाती हुई, तस्वीर लगातार बदलती हुई, तस्वीर दिलचस्प होती हुई। लेकिन एक बात जो कंसिस्टेंटली लगातार बनी हुई है वो ये कि एनडीए महागठबंधन के मुकाबले आगे। निश्चित रूप से जिस समय से पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू हुई और तब से आप देखें अब तक रुमाना लगातार एनडीए ने बढ़त बनाई हुई है महागठबंधन पर, और वो बढ़त लगभग दुगने आगे पीछे होते रहेगा आंकड़ा, लेकिन मुझे लग रहा है जिस तरह से शुरुआती ट्रेंड है शायद शाम तक आपको यही ट्रेंड दिखाई पड़ेंगे। बड़ी खबर आ रही है, जेडीयू के विजय कुमार चौधरी सरायरंजन सीट से आगे बने हुए हैं। हालांकि आपको बता दूं कि पिछली बार 2020 सरायरंजन सीट की अगर बात की जाए, समस्तीपुर में ये सीट आती है तो महज 3,500 वोट के अंतर से उन्होंने जीत दर्ज की थी। और इस बार फिर से आरजेडी ने वही अरविंद कुमार साहा को सामने उतारा है, तो क्या अभी कुछ हो सकता है क्या? इस बीच बड़ी खबर आ रही है, कुटुंबा से राजेश राम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आगे। 2015, 2020 औरंगाबाद की कुटुंबा सीट पर राजेश राम लगातार जीत दर्ज करते आ रहे हैं। एक बार फिर राजेश राम कांग्रेस के लिए हाथ मजबूत करते हुए कुटुंबा सीट पर नजर आ रहे हैं। और राजेश राम दलित चेहरा, इसी साल 18 मार्च 2025 को कांग्रेस ने बिहार की कमान राजेश राम के हाथ में दी थी। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दूं, पवन सिंह की पत्नी स्नेहलता, माफ कीजिएगा ज्योति सिंह जो लड़ रही हैं काराकाट से, पवन सिंह की पत्नी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर वो पीछे चल रही हैं। मतलब ये कि ये सीट पिछली बार लेफ्ट ने जीती थी और अरुण सिंह यहां से जीते थे। क्या अरुण सिंह ही यहां पर आगे चल रहे हैं? इसको लेकर अभी इंतजार रहेगा। ऊपर नंबर देखिए आप, फिर से ऊपर की पट्टी में नंबर बदल रहा है, लेकिन एनडीए जो है वो 80 पर पहुंच गया है, महागठबंधन 46 पर है, अन्य के खाते में 5 सीट जाती हुई। जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए संजय जी, सॉरी। हाँ नहीं, मैं यही बात अपनी कह रहा था कि जब से पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई, 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई और आप देखें लगातार एनडीए बढ़त बनाई हुई है महागठबंधन पर, और मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि शाम में जब पूरे नतीजे आएंगे तो लगभग यही ट्रेंड दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल, अब तो ऐसा लग रहा है कि यही ट्रेंड रहने वाला है, एनडीए 80 और महागठबंधन 46। मुझे तो लग रहा है कि आप आरजेडी की बात करें, मुझे तो कंपटीशन जेडीयू और बीजेपी में दिख रहा कि दोनों में से कौन ज्यादा होगा। एक चीज मैं और कहना चाहता हूं, नीचे ब्रेकअप आने लगा है सर, जेडीयू और बीजेपी के अंदर बीजेपी दुगने फासले पर बढ़त बनाए हुए और इधर देखिए अकेले आरजेडी पूरी गाड़ी खींच रही और बाकी सहयोगियों की सीटों में कहीं कोई अंतर नहीं। और देखिए जरा जेडीयू की सीटें हम बता रहे हैं दर्शकों को, ये जेडीयू किस किस सीट पर आगे है, जरा एक बार फिर से वो ग्राफिक्स दिखा दीजिए। नवादा से मुझे जेडीयू आगे लग रही थी, अस्थावा, जमालपुर, मधेपुरा, निर्मली, मोकामा, जेडीयू इन सीटों पर आगे है। सुपौल, सरायरंजन, मोरवा, राजगीर, झांझा से जेडीयू आगे है। ये कमोबेश वही सीटें हैं जो पिछली बार 2020 में भी जेडीयू ने जीती थी। हालांकि इसमें काराकाट सीट पिछली बार जेडीयू ने नहीं जीती थी, बशिष्ठ सिंह हार गए थे, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि काराकाट बशिष्ठ सिंह जीत सकते हैं। 2015 में जेडीयू के लिए बशिष्ठ सिंह ने काराकाट सीट जीती थी। नंबर बदल गया है, एनडीए 84 पर पहुंच गया है, महागठबंधन 50 पर है। आप लगातार ये जो ऊपर वाली पट्टी है ना, इस पर नजर बनाकर रखिए। बाकी जानकारियां बिहार से जुड़ी, इन नेताओं से जुड़ी, हर सीट से जुड़ी मैं आप तक लगातार पहुंचा रही हूं, कंपेयर करके बता रही हूं कि पिछली बार क्या हुआ था और इस बार क्या हो रहा है। दरभंगा सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है, यहां से बीजेपी के कोटे के संजय सरावगी नीतीश सरकार में राजस्व मंत्री वो आगे चल रहे हैं और वो ये सीट लगातार जीत रहे हैं। 5, 10, 15, 20 4 बार जीत चुके हैं, 5 बार माफ कीजिएगा जीत चुके हैं। 2005 में भी जीते थे और ऐसे में अब इस बार जब चुनाव मैदान में उतरे हैं तो जीत का सिक्सर लगाने के लिए संजय सरावगी राजस्व मंत्री उतरे हुए हैं, अपनी सीट पर जीत दर्ज कर रहे हैं। अच्छा, पिछली बार दरभंगा की अगर बात की जाए, 10 विधानसभा सीटें इस जिले में आती हैं, सिर्फ एक सीट दरभंगा रूरल वो आरजेडी ने जीती थी, बाकी दरभंगा की 9 की 9 सीटें जो हैं वो एनडीए के खाते में गई थी। दरभंगा रूरल सीट लगातार आरजेडी ही जीतती है, ललित यादव हैं वो जीतते हैं ये सीट दरभंगा रूरल वाली आरजेडी के लिए। बाकी दरभंगा दिल मिथिलांचल का धड़कता है बीजेपी और एनडीए के लिए, ये हर बार साबित होता है और इस बार भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। तस्वीर लगातार बदल रही है, एनडीए 84 पर है, महागठबंधन 50। गौर करने वाली बात है
कि आरजेडी की सीटें हैं, भाजपा नंबर 1 की पार्टी दिख रही है, और जेडीयू जिसके बारे में कहा जा रहा था कि काफ़ी सीटें बढ़ेंगी, बढ़त तो है, लेकिन जेडीयू की सीट अभी भी भाजपा से और आरजेडी से पीछे है। रही बात जनसुराज की, सर जनसुराज पर तो आऊंगी। चिराग पासवान का हाल देख लीजिए, सिर्फ एक सीट अभी उनका खाता खुल रहा है। अच्छा, नंबर बदल गया है, एनडीए 90 पर पहुंच गया है, महागठबंधन 50 पर है, और कुल मिलाकर एनडीए का रथ ये जो जीत की तरफ 122 जादुई आंकड़े की तरफ बढ़ रहा है। आकाशवाणी चनपटिया से मनीष कश्यप जनसुराज पार्टी से आगे हैं। चनपटिया सीट वही पश्चिमी चंपारण वाली, मनीष कश्यप आगे चल रहे हैं। इस सीट से जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार हैं और बिहार के पहले यूट्यूबर के तौर पर इन्होंने बड़ी सुर्खियां बटोरी थी। वैसे आपको बताऊं, चनपटिया सीट यही मनीष कश्यप 2020 निर्दलीय चुनाव लड़े थे, 9000 के आसपास ही वोट मिले थे इनको और बहुत पीछे इनका नंबर रहा था। लेकिन इस बार जनसुराज पार्टी की बदौलत लग रहा है कि मनीष कश्यप की चुनावी किस्मत खुलने वाली है। इस बीच नंबर देखिए ऊपर, नंबर नीतीश एनडीए 90 पर पहुंच गया है, तेजस्वी महागठबंधन 50 पर है, और ये तेजी से जो एनडीए आगे बढ़ रहा है, बीजेपी का कमाल है। डेफिनेटली अभी जो इनिशियल ट्रेंड्स हैं इसको देख के लग रहा है कि एनडीए बहुत आगे रहेगी, बट हम लोग को फिर भी अभी ईवीएम का वेट करना चाहिए। ईवीएम खुलेगी, मुझे ऐसा लगता है जो आम आदमी का वोट रहेगा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो पोस्टल बैलेट भी तो आम ही आदमी का वोट है। हाँ, सर्विस वोटर का वोट होता है, लेकिन ट्रेंड तो पता चल रहा है। इस रुझान से सीट तारापुर, बघा, बतनाहा, बीजेपी आगे, अज्ञाओ, वारिसलीगंज, बेनीपट्टी, बीजेपी आगे, बीजेपी बड़ी बढ़त बनाती हुई। वहीं रघुनाथपुर, चकाई, सिमरी, बख्तियारपुर ये आरजेडी सीट फिलहाल जीतती हुई नजर आ रही है। पटना साहिब, पीरपैती, वायसी, बछवाड़ा से बीजेपी आगे है। लालगंज, हिलसा, सुरसंड, सीतामढ़ी से आरजेडी आगे है, और एआईएमआईएम का भी खाता खुल गया। इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, एआईएमआईएम का खाता खुल रहा है। 2 सीटों पर फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी आगे है। हालांकि 2020 में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी उपेंद्र कुशवाहा के साथ मिलकर, पप्पू यादव के साथ मिलकर चुनाव मैदान में थे। इस बार अपने दम पर असदुद्दीन ओवैसी क्या कुछ कमाल कर पाएंगे? फिलहाल 2 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम बढ़त बनाए हुए। पिछली बार सीमांचल में पिछली बार 5 सीटें जीती थी एआईएमआईएम ने। फिलहाल बहादुरगंज की सीट, उस पर बताया जा रहा है कि एआईएमआईएम ने बढ़त बनाई। आकाशवाणी से कांग्रेस के राजेश राम पीछे चल रहे हैं। कुटुंबा सीट, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम पिछड़ गए, ये बड़ी खबर है। अभी हम बता रहे थे कि हैट्रिक लगाने की तैयारी में है, लेकिन अब तो राजेश राम अपनी सीट भी नहीं बचा पाएंगे क्या? लेकिन उन्होंने काफ़ी मेहनत किया था और राहुल गांधी के प्रोग्राम तक भी अपने आप को उन्होंने दूर रखा। तो ये सब सारी स्थितियां हैं कि कहीं ना कहीं जो आपका रुझान दिख रहा है, अब मैं इस विश्वास की तरफ बढ़ रहा हूं कि जो हम लोगों ने एग्जिट पोल में दिखाया था, शायद उस आंकड़े की तरफ हम लोग अब बढ़ रहे हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है, गया जी से डॉक्टर प्रेम कुमार बीजेपी के एमएलए हैं और वो आगे चल रहे हैं। 1990 से लगातार प्रेम कुमार ये गया जी सीट पर कमल खिला रहे हैं, और कांग्रेस ने एक बार फिर इनके सामने अखौड़ी ओमकार नाथ को उतारा था। पिछली बार भी यही 2020 में अखौड़ी ओमकार नाथ ही प्रेम कुमार से हारे थे, और एक बार फिर ऐसा ही लग रहा है कि वो हार रहे हैं, क्योंकि प्रेम कुमार गया जी सीट पर कमल खिलाते नजर आ रहे हैं। नंबर बदल रहा है, ऊपर आप देख लीजिए एनडीए 90 पर पहुंच गया है, महागठबंधन 51 पर है, अन्य के खाते में 7 सीट जाती हुई, और इसमें जनसुराज भी है, एआईएमआईएम भी है, जो अपने अपने खाते में कुछ सीटें हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं नंबर देखिए आप, एनडीए 91 पर पहुंच गया है और महागठबंधन 51 पर है। ये फासला तो बहुत बड़ा फिलहाल एनडीए और महागठबंधन में। मुझे तो लग रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी का दिख रहा है आंकड़ा, उससे ये लग रहा है कि वो अपने पुराने 2020 का जो आंकड़ा है 74 को भी कहीं पार न कर ले जाए। यानी 101 सीट पे लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी क्या 75 पार जा रही है क्या? जिस तरीके के रुझान दिखाई दे रहे उससे लग रहा है। लेकिन आरजेडी का भी और जेडीयू का भी सीटों की संख्या कोई घटती हुई दिखाई नहीं दे रही। कांग्रेस का बुरा हाल दिख रहा है, लेकिन वो जो ब्रेकअप नीचे महागठबंधन का चल रहा है उसमें आरजेडी 48 और कांग्रेस देखिए सिर्फ 2। देखिए बख्तियारपुर से बीएसपी आ गया। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं जी, कांग्रेस के लिए तो ये शुरू से ही समझा जा रहा था कि इस बार उनकी पिछले बार से भी बुरी परफॉर्मेंस होगी, शायद सिंगल डिजिट में ही सिमट के रह जाएंगे, और बहुत खास मेहनत कर। नंबर बदला है, वैसे नंबर बदला है। कांग्रेस जो है अब बताया जा रहा है 4-5 सीट पर कांग्रेस आगे हो गई है। अभी तक जो कांग्रेस 2 सीट पर आगे नजर आ रही थी, नंबर बदला है, कांग्रेस 5 सीट पर आगे हो गई है। ये हम अपडेट कर रहे हैं जो नीचे टैली चल रही है। और आम आदमी पार्टी का पोस्टल बैलेट में खाता खुल रहा है, और आम आदमी पार्टी भी 1 सीट पर अपनी बढ़त बनाए। कौन सी ये सीट है, मुझे इस सीट का जरा नाम, बेगूसराय से आम आदमी पार्टी फिलहाल बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। हालांकि बहुत दिलचस्प है ये जानना, बेगूसराय से अगर आम आदमी पार्टी बढ़त बना रही है तो फिर बीजेपी और कांग्रेस के लिए तो ये वाकई में एक मुश्किल स्थिति हो सकती है। नंबर बदल गया है, एनडीए 95 पर है और महागठबंधन फिलहाल 51 पर है। देखिए आप किस तेजी के साथ नंबर बदल रहा है, और अन्य का नंबर 10 पर पहुंच रहा है। अन्य में लगातार एआईएमआईएम से लेकर और जनसुराज से लेकर
आम आदमी पार्टी भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। 150 से ज्यादा सीटों के रुझान, इस वक्त की बड़ी खबर। एनडीए ने सेंचुरी लगा दी है, शतक पूरा हो गया है शुरुआती रुझान में, सीधे 100 के आंकड़े पर इस वक्त एनडीए आप देख रहे हैं, शतक पूरा हुआ, सेंचुरी पूरी हुई एनडीए की। कुछ देर पहले 8:23 पर मैंने आपको बताया था जब अर्धशतक एनडीए ने लगाया था, और अब 8:41 पर एनडीए का शतक पूरा। 8:23 अर्धशतक, 8:41 एनडीए का शतक पूरा हुआ। शुरुआती रुझान है, मतलब जादुई आंकड़े से महज 22 सीट के फासले पर इस वक्त एनडीए। वहीं महागठबंधन अभी 55 सीटों पर है, दुगनी बढ़त एनडीए की नजर आ रही है। महागठबंधन बहुत पिछड़ा हुआ एनडीए के मुकाबले नजर आ रहा है, और ऐसे में यहां से कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है क्या? इसकी उम्मीद तो अब कमी होती जा रही है। नहीं, इसमें ज़्यादा जो फेरबदल होगा, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस एलजेपी से बड़ी पार्टी बनेगी। ये मैं निश्चित तौर से रुझानों के हिसाब से तो जरूर कर सकता हूँ। 100% स्ट्राइक रेट का क्या होगा? 100% स्ट्राइक रेट। देखिए, आपने कहा कि क्या उलटफेर हो सकता है। उलटफेर हुए हैं पहले भी, हमें मालूम है, बिहार के चुनाव में भी हुए हैं, तो उलटफेर होने की गुंजाइश तो बनी रहेगी। लेकिन 103 हो गया सर, एनडीए 103 पर पहुंच गया है और महागठबंधन वही 55 पर है। मैं ये कह रहा हूँ, उलटफेर होने की गुंजाइश को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, ये संभावना कम लगती है। लगता है कि ट्रेंड यही रहेगा, भले सीटों में ऊपर नीचे। और सीट के बारे में पता चल रहा है, पश्चिमी चंपारण की बेतिया सीट है, और इस बेतिया सीट से एक बार फिर रेणु देवी जीतती हुई नजर आ रही हैं, आगे चल रही है। फिलहाल शुरुआती रुझानों में जानकारी मिल रही है, यहाँ पर रेणु देवी के सामने कांग्रेस ने बड़ी खबर आ रही है। आकाशवाणी तारापुर से बीजेपी के सम्राट चौधरी पीछे चल रहे हैं। बड़ी खबर, तारापुर बीजेपी के सम्राट चौधरी पिछड़े, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तारापुर से सम्राट चौधरी पिछड़ रहे हैं, इसको क्या एक माइनर सा हिकअप माना जाएगा या कुछ भी हो सकता है? नहीं, मुझे तो लगता है कि वो निकाल लेंगे अपना चुनाव, उसमें बहुत ज़्यादा रीड करने की जरूरत नहीं। जिस तरह का ट्रेंड है वो बिल्कुल क्लियर है कि लोगों ने मूड बना लिया था, और इसी तरह के नतीजे आएंगे। कोई उलटफेर नहीं होगा विद आवर इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस उनके अंदर। एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ। मैंने सम्राट चौधरी को ये सवाल पूछा था कि 10 साल के बाद आप जा रहे हैं चुनावी मैदान में और तारापुर से शायद पहली बार लड़ रहे हैं, तो भाई आप ज़रूरत है आपको वहाँ समय बिताने की? और उन्होंने बोला, भाई ये चुनाव में बहुत सीरियसली लेता हूँ, और मैं बिल्कुल ये नहीं मान के चलता हूँ कि मेरे बिना जाए हुए मैं निकाल लूँगा सीट, तो मैं तो पूरी मेहनत करूँगा उस सीट पर। तो ये अंदेशा था उनको कि मेहनत की ज़रूरत है उस सीट पर। अभी तो 8:45 जेडीयू ये सीट जीतती आई है, देखिए तारापुर वाली सीट, और इस बार जेडीयू ने साथी बीजेपी के लिए ये सीट छोड़ी थी। बीजेपी ने यहां से डिप्टी सीएम बिहार के सम्राट चौधरी को चुनाव मैदान में उतारा। तारापुर सीट एक तरीके से कह सकते हैं कि विरासत वाली सीट सम्राट चौधरी के लिए है, क्योंकि उनके पिता शकुनी चौधरी लगातार इस सीट पर जीत दर्ज करते आए। उनकी मां पार्वती देवी भी यहां से जीती हैं। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, वाल्मीकि नगर से जेडीयू आगे है। वाल्मीकि नगर 2020 में भी जेडीयू के धीरेन्द्र सिंह ने ही जीती थी, और एक बार फिर वही उम्मीदवार थे। तो वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण की ये विधानसभा है, और यहां पर जेडीयू ने अपनी बढ़त बना रखी है। पश्चिमी चंपारण की अगर बात करूं तो यहां पश्चिमी चंपारण में 9 विधानसभा की सीटें आती हैं, और सभी पर एनडीए ने जीत दर्ज की थी। सिर्फ एक सीट, वो सिकटा की सीट थी पश्चिमी चंपारण की, जहां पर लेफ्ट के वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने जीत दर्ज की थी। बाकी सभी पश्चिमी चंपारण की 8 सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की थी। ये 2020 के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। इस बीच आप देख लीजिए एनडीए का रथ कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, 103 पर पहुंच गया है। महागठबंधन 55 पर है, लेकिन अन्य भी यहां पर 10 तक पहुंच गए हैं। और फिलहाल 2020 की अगर बात की जाए तो अन्य 8 थे, इस बार अन्य 10 पर। नंबर फिर बदला, और नंबर बदल रहा है। क्या कह रहा है नंबर पर नजर रखिए। एनडीए 105 पर पहुंच गया है और महागठबंधन 65 पर है। यही वो नंबर है जो फिलहाल बदला है, लेकिन इस नंबर में बदलाव के साथ साथ एक चीज लगातार बरकरार है, और वो है एनडीए की बढ़त। एनडीए लगातार बढ़त बनाए हुए है। जब से ये रुझान सामने आने शुरू हुए हैं तब से लगातार एनडीए बढ़त बनाए हुए है, और एनडीए की वो बढ़त लगातार बनी हुई है। इस बीच भागलपुर की अगर बात की जाए तो भागलपुर से अजीत शर्मा आगे हैं। अजीत शर्मा ने पहली बार भागलपुर विधानसभा सीट 2014 में जीती थी, उसके बाद 2015, 2020 लगातार भागलपुर सीट अजीत शर्मा ने जीती। लेकिन 2020 में अजीत शर्मा ने सिर्फ 1100 वोट, गौर कीजिए, सिर्फ 1100 वोट से भागलपुर सीट अजीत शर्मा ने 2020 में जीती थी। और बीजेपी ने एक बार फिर अजीत शर्मा के सामने उन्हीं रोहित पांडे को उतारा है, जो पिछली बार आगे सामने आए थे भागलपुर से अजीत शर्मा के। तो कुछ भी हो सकता है। अभी लगातार इस नतीजे में जैसे जैसे रुझान आ रहे हैं, मामला बेहद रोचक बना हुआ है। कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि डिप्टी सीएम पद के उम्मीदवार महागठबंधन के, वो मुकेश सहनी, और उनकी वीआईपी का खाता तक नहीं खुल रहा। संजय जी,
बहुत शुरुआती रुझान है, इस वक्त तो नहीं खुल रहा है। निश्चित रूप से जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से तो हम कह सकते हैं खुल नहीं रहा है, लेकिन देर शाम तक इंतज़ार कीजिए, तब पता चलेगा कितनी सीटें किस पार्टी ने जीती। लेकिन हाँ, कुल मिला के मुझे लगता है जिस तरह के एग्जिट पोल के अनुमान थे, नतीजे उसी डायरेक्शन में जाते हुए इस वक्त दिखाई पड़ रहे हैं। अन्य फिर से घट गया है, अभी तक 10 पर पहुंच गया था, अन्य अब 6 पर आ गया है। एनडीए 105 पर है और मनोरमा देवी आगे चल रही हैं बेलागंज से। ये सीट आरजेडी की रही है और यहाँ पर सुरेंद्र प्रसाद यादव जब एमपी बन गए उसके बाद यहाँ पर ये सीट जेडीयू की मनोरमा देवी ने जीती 2024 उपचुनाव में। एक बार फिर मनोरमा देवी ये बेलागंज सीट जो पारंपरिक तौर पर आरजेडी की सीट रही है उस पर जेडीयू का तीर चलाती हुई नजर आ रही हैं। और इसी वजह से आप देखिए एनडीए का नंबर आप देख लीजिए, 105 पर इस वक्त एनडीए पहुंचा हुआ नजर आ रहा है, महागठबंधन 70 पर है। और ये रफ्तार लगातार ये बता रही है कि एनडीए का रथ, वो जादुई आंकड़ा बिहार का 122 सीट का, उस तक बस पहुंचने ही वाला है। लेकिन इस बीच महागठबंधन का नंबर कुछ बढ़ा है, महागठबंधन 75 से 76 पर पहुंचा है और एनडीए 105 पर है। लेकिन अभी भी कई सीटों का फासला दोनों के बीच बना हुआ है। 122 जादुई आंकड़ा है, 243 विधानसभा सीटें हैं बिहार में। और पिछली बार अगर एनडीए की बात की जाए तो 125 सीटें एनडीए ने जीती थी और महागठबंधन के खाते में 110 सीटें गई थी। मामला बेहद करीबी रहा था, वोट परसेंटेज के हिसाब से तो वाकई में बहुत करीबी रहा था। इस बीच फासला घट रहा है क्योंकि एनडीए का नंबर थोड़ा सा कम हुआ है, 101 पर एनडीए आया है और वहीं महागठबंधन 76 पर और आगे बढ़ गया है, महागठबंधन 80 पर पहुंच गया है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं एनडीए इस वक्त 101 पर है। ये फिलहाल शुरुआती रुझान है और शुरुआती रुझानों में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी अभी तक नजर आ रही है। मतलब जो 2015 में हुआ, जो 2020 में हुआ, क्या एक बार फिर बिहार की राजनीति में वही होने वाला है? सत्ता में पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन सबसे बड़े दल के तौर पर क्या आरजेडी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने वाली है? आरजेडी के वोटर बहुत आत्मविश्वास से लवरेज दिखे हैं और उनको तो अब भी लग रहा था, आज सुबह तक भी लग रहा था कि सरकार उनकी बनने ही वाली है और इसमें तेजस्वी यादव का बड़ा योगदान है। वो तो बदलाव की हुंकार आज सुबह भी भर रहे थे। बट आरजेडी ही सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ रही है इसलिए 144 सीट्स पे फाइट भी कर रही है। अगर उनका आधे का भी स्ट्राइक रेट रहता है तो भी उनकी 70 प्लस सीट आ जाएंगी, तो उनके लिए आसान है वहां तक पहुंचना। आसान है आरजेडी के लिए सबसे बड़ी पार्टी बनना, लेकिन सत्ता में पहुंचना तो फिलहाल महागठबंधन के लिए आसान नहीं नजर आ रहा ना। हालांकि फासला घट रहा है। अब देखिए आप एनडीए 100 पर आ गया है और महागठबंधन 81 पर है। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है। फिलहाल शुरुआती रुझान है और शुरुआती रुझान में जैसा कि मैं लगातार स्क्रीन देख रही हूँ, आप भी लगातार स्क्रीन देखते रहिए। देखिए कैसे एनडीए फिलहाल 100 पर आ गया है, कहा तो 105 तक ये आंकड़ा पहुंच गया था और महागठबंधन 81 पर इस वक्त है। कहा फासला दोनों के बीच, एनडीए और महागठबंधन के बीच दुगने का था, लेकिन अब करीब 19 सीटों का यह फासला नजर आ रहा है एनडीए और महागठबंधन में। आदेश रमाना बहुत जल्दी में लग रही है। आकाशवाणी आरजेडी के खेसारी लाल यादव पीछे हो चुके हैं। छपरा खेसारी लाल यादव पीछे। मैं तो पहले ही कह रही थी कि देखिए कभी भी कोई भोजपुरी स्टार पहला चुनाव जब उसने लड़ा है तो जीता नहीं है। एनडीए 100 से नीचे आ गया। इस वक्त की बड़ी खबर, एनडीए का नंबर घट रहा है। एनडीए 100 से नीचे आ गया है, 105 का आंकड़ा टच करके इस वक्त एनडीए 98 पर आ गया है। तेजस्वी महागठबंधन उनका भी आंकड़ा घटा है, 81 से 79 पर आया है। और आदेश मुझे कह रहे हैं मैं जल्दी में लग रही हूँ। हाँ, मैंने कहा ना 10 मिनट के अंदर देखिए कि वो 100 से नीचे आ रहे हैं और या उस तरफ बढ़ रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, अभी पोस्टल बैलेट चल रहे हैं, अभी ऊपर नीचे काफ़ी होगा। अभी फर्स्ट राउंड आएगा, सेकेंड राउंड आएगा और मुझे लगता है कि 15 राउंड तक मामला जाएगा। आपने कहा कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन के आएगी, अभी बन रही है, अभी बन रही है। 143 सीट्स पे वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। 13 सीटों का फासला रह गया है। देखिए आप जरा किस तरीके से, अब एनडीए 95 पर है और इस वक्त महागठबंधन 92 पर है। फासला सिर्फ दोनों गठबंधनों के बीच अब 13 सीटों पर आकर टिक गया है। और कहा तो ये दुगने का फासला था, लेकिन अब सिर्फ 13 सीट का फासला है। अभी कुछ भी हो सकता है। और हमारी सहयोगी मेघा एबीपी न्यूज की पॉलिटिकल एडिटर लगातार सुबह से मुझे ये कह रही है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और ऐसे में बिल्कुल शुरुआती रुझान है और शुरुआती रुझान यही बता रहे हैं कि अभी कुछ भी हो सकता है। मतलब बिहार का चुनावी मेला सियासी खेला। रोमाना अभी 50 मिनट में है, काउंटिंग शुरू हुए। अगले 2 घंटे दीजिए, तभी समझ में आएगा कि बिहार में क्या हो रहा है। अभी ये बैठ के प्रेडिक्ट करना गलत है। संजय जी, मनोज जी, खुल रहा होगा अभी ईवीएम या अभी इंतजार करना होगा? नहीं, अब ईवीएम खुलना शुरू हो गया होगा और यही 8:30 से खुलना शुरू हो गया होगा ना, या अभी खुलेगा? से नहीं, कुछ जगहों पे खुला होगा और उसमें जो रुझान आए होंगे उसके कारण ये आपके सीटों पर, लेकिन ये बढ़त बढ़ेगी बीजेपी की। आप इंतजार करते रहिए। फिलहाल 13 सीट का फासला नजर आ रहा है एनडीए और महागठबंधन में। जी संजय जी, मुझे लगता है काउंटिंग जिस तरह से होती है उसमें आजकल कुछ परिवर्तन हुआ है। दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली होती हैं। बैलेट पेपर्स काउंट होते हैं लेकिन ईवीएम भी खुलने लगते हैं। बट नियम यही है कि
जब पूरे बैलेट पेपर्स जब तक गिनती नहीं हो जाएंगे तब तक ईवीएम की गिनती होते रहनी चाहिए। तो दोनों खुल गए होंगे, ईवीएम्स खुल गए होंगे या खुल साइमल्टेनियसली, मतलब साथ साथ दोनों की गिनती चल रही होगी। और इस बार चुनाव आयोग ने नियम ये बनाया कि जब तक पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी ना हो जाए तब तक ईवीएम के आखिरी 2 राउंड की गिनती रोक के रखी जाए। इस बीच टैली देखिए आप, बिल्कुल बराबरी पर एनडीए और महागठबंधन आता हुआ। ये तो मामला बिल्कुल बराबरी पर आ गया है। एनडीए 91 पर है और महागठबंधन 90 पर है, बिल्कुल बराबर पर। क्या ये टक्कर बिहार की बराबर की रहने वाली है? फिलहाल एनडीए 91 पर है और 90 पर है महागठबंधन। बिल्कुल आमने सामने इस वक्त नीतीश प्लस और तेजस्वी प्लस नजर आ रहे हैं। एनडीए और महागठबंधन में टाई हो गया है। इस वक्त एनडीए 91 पर है, महागठबंधन भी 91 पर है। 91 मतलब टाई पर है इस वक्त एनडीए और महागठबंधन, बिल्कुल बराबरी पर, बिल्कुल आर पार की टक्कर। चुनाव क्या इतना ही नजदीकी था? हालांकि बहुत से चुनावी विश्लेषक ये मानकर चल रहे थे कि मामला तो एक तरफा होने वाला है, लेकिन यहां पर तो शुरुआती रुझान है और अब तो 51 मिनट गिनती शुरू हुए हो चुके हैं। और जैसा कि हमारे विश्लेषक हमें बता रहे हैं, संजय जी ने हमें बताया कि साहब पोस्टल बैलेट और ईवीएम दोनों ही एक तरीके से साथ साथ खुलना शुरू होते हैं और दोनों की गिनती करीब करीब साथ साथ होती है। तो ऐसे में अब जब 1 घंटा गिनती का पूरा होने जा रहा है तब मामला ये कह रहा है कि कांटे की टक्कर ये फिलहाल नंबर बता रहा है, क्योंकि एनडीए भी 91 पर है, महागठबंधन भी 91 पर है। मतदान अपरंपार हुआ, प्रचार धुआंधार हुआ, लेकिन अब की बार बिहार में किसकी सरकार? बिहार में कौन सा वादा चला? पलायन, शिक्षा, रोजगार, कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा कारगर? और इस बीच वो टाई टूटा है और टाई टूटने के बाद फिलहाल एनडीए 92 पर है और महागठबंधन 1 सीट नीचे खिसककर 90 पर आया है। तो वो टाई ब्रेकर हुआ है और टाई जब टूटा है तो फिर एनडीए ऊपर दोबारा से और महागठबंधन नीचे की तरफ जाता हुआ। बिल्कुल शुरुआती रुझान है, लेकिन नंबर लगातार बदल रहा है और इसी वजह से दिलचस्पी भी लगातार बढ़ी हुई है। अब लग रहा है कि ये पोस्टल बैलेट के अलावा ईवीएम भी खुल रहे हैं और उससे साफ दिखाई दे रहा है कि कांटे का मुकाबला होने जा रहा है। और नंबर बदल गया है सर। अब एनडीए आप देख रहे हैं 97 पर पहुंच गया है और वहीं महागठबंधन जो है वो 85 पर है। मतलब यहां पर 12 सीट फिलहाल एनडीए ने एक बार फिर बढ़त बना ली है महागठबंधन के मुकाबले। और ये देखिए युवा चेतना मंच के रोहित सिंह हमारे साथ आ गए। अभी मामला बिल्कुल टाई पर आ गया था महागठबंधन और एनडीए के बीच, और अब दोबारा एनडीए ने बढ़त बना ली है। एनडीए 97 पर है, महागठबंधन 85 पर है। बिल्कुल शुरुआती रुझान है, यही ट्रेंड रहने वाला है। कुछ नहीं रहने वाला है। बिहार में बहार है, बार बार एनडीए की सरकार है। नीतीश सरकार नहीं कह रहे हैं आप? क्या दिक्कत है? नीतीश कुमार सरकार के मुख्यमंत्री हैं, आगे भी रहेंगे। बिहार की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सबल नेतृत्व के साथ तटस्थ भाव से खड़ी। शतक लग गया दोबारा से, एनडीए का शतक लगा है। 8:41 पर पहली बार शतक लगा था, उसके बाद एनडीए नीचे गिरता चला गया था और अब एक बार फिर आप देखिए 8:54 का समय है और एनडीए ने फिर से शुरुआती रुझानों में शतक लगा दिया है। दूसरी बार एनडीए ने शतक लगाया है शुरुआती रुझानों में और अब बड़ी खबर आ रही है और जानकारी ये मिल रही है कि ब्रेकअप एनडीए का इसमें लगभग बराबर बन गए हैं। जेडीयू और बीजेपी लगभग बराबर आते हुए, बीजेपी 53 सीट आप देख रहे हैं, जेडीयू 45 देख रहे हैं और ये 50-50 हो गया मामला, पूरा 50-50 मामला हो गया है। एनडीए 103 सीटों पर फिलहाल बढ़त बनाए हुए है और इन 103 सीटों में जुड़वा भाई जिस तरीके से सीटों के हिसाब से फिलहाल शुरुआती रुझान में नतीजों में भी दोनों जुड़वा भाई बनकर नजर आ रहे हैं। हाँ, ये अभी गौर करने वाली बात है कि 74 सीटों के साथ आरजेडी लगातार बड़ी पार्टी के रूप में दिख रही है, तो भाजपा अभी पिछड़ती हुई दिख रही है। फिर भी मैं कहूंगा कि अभी आरंभिक रुझान है। आरंभिक रुझान में फिलहाल बक्सर से आनंद मिश्रा बीजेपी, उन्होंने बढ़त बना ली है, पूर्व आईपीएस हैं और यहां से पिछली बार कांग्रेस के मुन्ना तिवारी जीते थे, उनको पछाड़ते हुए आनंद मिश्रा बढ़त बनाए हुए हैं। 2024 लोकसभा चुनाव निर्दलीय आनंद मिश्रा लड़े थे और उन्होंने एनडीए के उम्मीदवार को हराने में भूमिका निभाई थी, ऐसा भी आकलन हुआ था। इस बीच लगातार एक एक करके हर एक सीट का कुम्हरार सीट से जनसुराज के केसी सिन्हा आगे चल रहे हैं। कुम्हरार सीट लगातार यहां से केसी सिन्हा ने बढ़त बना रखी है और एक बार फिर कुम्हरार से केसी सिन्हा आगे ही चल रहे हैं। ये बड़ी खबर है, बीजेपी की ये सीट रही है। बीजेपी के अरुण सिन्हा यहां से जीतते रहे, लेकिन इस बार बीजेपी ने कायस्थ उम्मीदवार काटकर यहां से संजय गुप्ता को चुनाव मैदान में उतारा। क्या ये कायस्तों की नाराजगी है जो कुम्हरार सीट पर बीजेपी को उठानी पड़ रही है? केसी सिन्हा लगातार बढ़त बनाए हुए। नंबर देख लीजिए आप, एनडीए 105 पर पहुंच गया, महागठबंधन 78 पर है, अन्य के खाते में 6 सीटें जाती हुई। बड़ा दिलचस्प ये अभी तक का जो आंकड़ा सामने आ रहा है, बिल्कुल शुरुआती रुझान है, क्योंकि 8 बजे अभी वो पोस्टल बैलेट खुलना शुरू हुए हैं, वो ईवीएम खुलना शुरू हुआ है और ये गिनती शुरू हुई है और बिल्कुल शुरुआती रुझान।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।